हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम शुरू करते हैं। तो श्लोक सबको याद हो गया है? भगवत गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 66, और आज दूसरा दिन है इस पे। और मुझे ये बताइए, श्लोक याद हो गया है सबको? किसको याद है? हाथ उठाओ। एक, दो। हम तो भी कर लेती। तुमने नहीं कर पाया? भैया को भी याद नहीं है? कह रहे हो त्यागना ही नहीं है तो याद याद करके क्या करेंगे? सर धर्मान है ही नहीं। ठीक है, एक बार दो बार फिर भी हम बोलेंगे। सर्व सॉरी, पहले मंगलाचरण कर लें। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं। सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज। अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज। अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कोई दोहराएगा एक बार? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। च मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं तव पापे भूल गए। मोक्ष अरे वो एकदम एकदम वो नहीं है नहीं सच में याद कर। कोई बात नहीं। मतलब इससे लग रहा है कि डर है, झिझक है ना। जब माइक पकड़ा दो तो एक अलग झिझक आ जाती है ना। वैसे हम बोल लेते हैं मुंह से, लेकिन माइक पे बोलने के लिए झिझक आ जाती है। ठीक है, कोई नहीं। तो अर्थ सबको पता है। सर्वधर्म परित्यज्य, सभी धर्मों को त्याग के, अच्छे से त्याग के, माम एकम, केवल मेरी शरण में जाओ या आओ। अच्छा, क्या होगा आपकी शरण में आके? तो भगवान कह रहे हैं, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हारे सभी पापों का नाश कर दूंगा, डरो मत। ठीक है, तो इस श्लोक में भगवान एक तरह से पुष्टि कर रहे हैं और वचन दे रहे हैं कि डरो मत, मैं कर दूंगा सफाया पापों का। तो इसीलिए भक्त को ये श्लोक पढ़ने के बाद ये टेंशन फ्री हो जाना चाहिए कि अगर हम सभी धर्मों को त्याग के जाएंगे, वरना सब के धर्म छोड़ दिए हमने, और तो ऐसा ना हो कि पाप लगेगा, है ना। तो पाप लगेगा तो पता चले नरक में चले जाए ना। तो ये सब की गारंटी भगवान ले रहे हैं। और भगवान जो गारंटी लेते हैं वो पूरी करते हैं, और वो अथेंटिक होती है, मतलब कि 100%, 100% से भी ज़्यादा ठीक होती है। तो इसलिए हमें ये ले लेना चाहिए, मतलब सर्वधारण प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए और भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। तो श्लोक के अर्थ हमने कल समझ लिए थे। आज हम टेक्स्ट को समझेंगे, यानी अनुवाद को। अनुवाद कहाँ गया? अच्छा, अनुवाद तो ऊपर ही था। अनुवाद। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो
और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो लिंक क्या है इस श्लोक का? लिंक ये है कि आपने कहा कि आपका स्मरण करो, मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमः करो, स्मरण करो, भक्त बनो। तो तभी हो पाए, तो ये तो तभी हो पाएगा ना जब पाप से हम मुक्त होंगे। तभी हम आपका स्मरण कर पाएंगे, तभी मन लग पाएगा, तभी भक्त बन पाएंगे, और तभी हम आपकी पूजा कर पाएंगे जब हम पाप से मुक्त होंगे। क्योंकि पापी व्यक्ति भगवान का नाम ही नहीं ले पाएगा। जैसे वो था ना रत्नाकर डाकू, राम राम नहीं बोल पा रहा था, मरा मरा, क्यों? पापी था ना। तो पापी के मुंह से भगवान का नाम भी नहीं निकलता। जैसे बहुत सारे लोग, कीर्तन होता है या कुछ होता है, उसमें हरे कृष्ण कीर्तन होता है, बुलवाते हैं, लेकिन कुछ लोग पापी होंगे, बोल ही नहीं पाएंगे हरे कृष्ण, चुप रहेंगे। बाकी सब कुछ बोल लेंगे पर हरे कृष्ण नहीं बोल पाएंगे, क्यों? क्योंकि इतने प्रारब्ध भी नहीं है, इतना पुण्य नहीं है कि बोल पाए। तो अगर कोई ये कहे, मतलब लिंक है, अगर कोई कहे कि अरे मन तो तब स्मरण, मतलब आपका स्मरण तो तब होगा ना जब पाप से हम मुक्त हो जाएंगे। और आपने कहा था भगवत गीता में, ये तू शाम अंतगतम पापम, श्लोक आया था, ये तो शाम अंतगतम पापम। जब भगवान ही कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के पाप का अंत हो जाता है, तब वह मेरी शरण में आता है, तब वो मुझे प्राप्त करता है, मेरी भक्ति में लगता है, ऐसा बोल रखा है आपने। हम कैसे समझे इसको? तो जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं वह आपकी भक्ति करेगा, ऐसा भगवान ने गीता में बोला है। तो पहले पाप शुद्ध होके तब आपकी शरण में जाएगा ना। तो भगवान इस प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में दे रहे हैं, नहीं, चाहे कोई पापी हो, तापी हो, कुछ भी हो, बस मेरी शरण में आ जाए। जैसे कभी कभी देखा है कि बहुत से लोग पापी होते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी वजह बन जाती है, यार सब कुछ छोड़ो, वास्तव में सही बताएं तो भगवान ही सब कुछ है, बस आज से मैंने सब कुछ छोड़ दिया, भगवान की शरण में जा रहा हूँ। कभी कभी ऐसा मूड आ जाता है ना कि लोग पश्चाताप कर लेते हैं कि हमें सच में बहुत गलत कर रहा हूँ, और आज से मैं भगवान की शरण में जा रहा हूँ। और वो ऑथेंटिक अगर भगवान की शरण में चला जाएगा, भक्तों का थोड़ा संग हो गया, क्योंकि जैसे ही भक्तों का थोड़ा संग होगा तो पुण्य अर्जित हो जाएंगे, उसके प्रारब्ध बन जाएंगे, प्रारब्ध बन जाएंगे तो वो धीरे 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 फिर आ जाएगा। तो ये भगवान का क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसी है। एक यहाँ पे LIC भारतीय जीवन बीमा है, जो कि उल्लू बनाती है, बेवकूफ बनाती है, यहीं से चुरा लिया है श्लोक, योगम क्षेमम वहाम्यम, ऐसा लिखते हैं पीछे, लिख देते हैं संस्कृत में, लेकिन करते नहीं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर भक्ति करोगे तो आपको ही मिलेगा फल, उसका किसी और को मिलेगा? मरने के बाद भी आपको ही मिलेगा, और मरने से पहले भी आपको ही मिलेगा, किसी और को तो फल मिलेगा नहीं। लेकिन भारतीय जीवन बीमा का फल किसको मिलेगा? दूसरे को मिल रहा है ना, वो तो आपको पता है ना आपके बच्चे हैं, लेकिन मरने के बाद तो आपको पता चल जाएगा वो मेरे बच्चे नहीं है, समझे ना? बाद में पता चलेगा, अरे सबसे बड़ा दुश्मन तो वही था, वो तो मेरे दुश्मनी निभाने के लिए मेरे पुत्र रूप में पैदा हुआ था, मैं सारी जायदाद उसी को दे के आ गया, अपने दुश्मन को। हमें लगता है कि हमारे जो पुत्र, माता पिता जो सब हैं, ये हमारे मतलब हितैषी हैं, अभी दिख रहे हैं, लेकिन पिछले जन्म में कौन थे ये कहना मुश्किल है। क्योंकि भगवान कर्म काटने के लिए भेजते हैं। जैसे मान लो कि 50 दुख आपको इससे मिल रहे हैं, 50 सुख इससे मिल रहे हैं, तो ऐसा करो, इस वाइफ बना के भेज दो इसको, दुख भी मिल जाएंगे, सुख भी मिल जाएंगे, हो गया ना क्लियर? आप कुछ ही बाहर वाले को तो भेजेंगे नहीं, उससे क्या मतलब है? जो भी सुख दुख मिलने होते फैमिली से तो मिलने होते हैं ना, घर के से, तो उन्हीं को तो भेजेंगे ना, तो दुश्मन वही होते हैं एक तरीके से। लेकिन हमें याद नहीं है ना? कहाँ पे थे हम? हाँ। तो अब इसमें समझना ये है, बहुत ध्यान से सुनना तब समझ में आएगा। तो अर्जुन यहाँ भगवान श्री कृष्ण को मित्र मानते हैं, और टॉप मोस्ट क्या है, वेल विशर। क्योंकि अर्जुन भगवान को तो वेल विशर मानते हैं, वही आप ही हो मेरे सब कुछ एक तरीके से। तो इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं ये लाइन, सेम टू सेम। और यही लाइन सेम टू सेम किस में बोली थी? मैं कौन सा श्लोक पढ़ रहा हूँ? फिर मैं कह रहा ये अलग क्यों आ रहा है? मैं 18.65 खोल रखा है मैंने। हाँ, अपनी LIC की बात चल रही थी ना, हाँ, जीवन भारती पर। तो भगवान ने देखो कर्म योग के बारे में बताया, ध्यान योग के बारे में बताया, अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं, और ये ज्ञान वो यान, ये ज्ञान वो योग, ये योग वो योग। लेकिन भगवान कह रहा है अर्जुन एक काम करो, इन सबको छोड़ो, एक सच्ची बात बताऊं, सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, बात खत्म। कोई बोले ये क्या भगवान, पहले आपने कर्मयोग में इतना दिमाग पचाया, खपाया,
फिर ध्यान योग में, ज्ञान योग में, अष्टांग योग में, और अब कह रहे हैं इन सबको छोड़ो, गोली मारो इन सबको। एक सीधी सी बात बताऊं क्या? सभी धर्मों को छोड़ के मेरे पास आ जाओ, मैं सभी कुछ पापों को नष्ट कर दूंगा। तो अर्जुन कहेंगे यार पहले ही बता देते, पहले इतना क्यों बताया, ज्ञान ये वो है ना। कोई कहेगा तो यही कहेगा ना इस श्लोक पे, ये सब क्यों बताया, क्योंकि जिनकी श्रद्धा जहां तक है ना वो वहां तक ही रहेंगे। अगर कोई यहाँ तक आ गया है ना तो उसकी श्रद्धा इसमें होगी ना, हाँ। लेकिन जिनकी श्रद्धा भी इतनी उन्नति नहीं हुई है, जिनकी श्रद्धा की बड़ी नहीं है, वो तो इस श्लोक पे नहीं आ सकते ना कि सभी धर्मों को छोड़ के तुरंत आ जाएं। वो तो कहेंगे हमारी, देखो कृष्ण भगवान है मैं मानता हूँ, लेकिन पूजा हम किसकी करेंगे, अपनी देवी, कुल देवी की ही करेंगे। तो उनकी श्रद्धा वही है अभी, इस प्रकार से। तो कर्म योग, ध्यान योग, ये सब करके तो एक सिंपल तरीका बताया कि मेरी शरण में आ जाओ, आई विल टेक केयर, मतलब कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, ध्यान रखूंगा, चिंता मत करो। तो ये सभी पापों को, मैं सभी पापों को नाश कर दूंगा। भगवान हमारे कर्मों को भी बदल सकते हैं, हम अपने कर्मों को नहीं बदल सकते, कर्म तो लिखा है, लेकिन भगवान हमारे कर्मों में भी इंटरफेयर कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इच्छा पे नहीं करते, क्योंकि इच्छा पे अगर कर देंगे तो फिर वो खुशी नहीं रह जाएगी ना, जबरदस्ती हो गई, एकदम करपट्टी पे बंदूक रखने वाली बात होगी, जबरदस्ती वाली एक तरीके से, वो नहीं करते। तो अब क्वेश्चन ये आएगा, भगवान की शरण में जाना है आपने बता दिया, लेकिन प्रैक्टिकल बताओ कि कैसे, मतलब ये तो समझ में आ गया, मन मना मद भक्तो भगवान, ये तो समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा और खुल के बताओ ना, समझ में नहीं आ रहा शरण का मतलब है ना, करना क्या है। क्या मैं अपने माँ को छोड़ के तुरंत तुम्हारे चरणों पे ऐसे बैठ जाऊं टेम्पल में आके, ये हो गया, मतलब प्रैक्टिकल बताओ करना क्या है। तो भगवान कहते हैं ठीक है मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। तो भगवान प्रैक्टिकल क्या बताते हैं, तो आचार्य बताते हैं, आचार्य बताते हैं कि भगवान की शरण में जाने का मतलब क्या है। यहाँ पे भगवान की शरण में जाने का मतलब क्या है, 6 चीजें बताई हैं। अगर कोई वह 6 चीजें कर रहा है तो वह भगवान की शरण में है, यानी सर्वधर्म प्रत्यय है। और अगर वो इन 6 चीजों में मिस्टेक है, कहीं मिस है, तो फिर वो नहीं है। तो भगवान पाप नष्ट नहीं करेंगे, वो भगवान ने जो कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है वो कब ले रखा है, जो शरण में आएगा। और जो शरण में नहीं आएगा उसके पापों को नष्ट नहीं करेंगे। एक्चुअली पाप हमारे अनर्थ हैं, प्रारब्ध है हमारे, जो निकल आते हैं। तो आचार्य पहला बताते हैं, अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल वर्जनम। अनुकूल अनुकूल क्या है, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल वर्जनम, आगे श्लोक आएगा इसमें तो हम पढ़ेंगे, प्रभुपाद ने श्लोक रखा है। यानी जो भक्ति के लिए अनुकूल हो उसे स्वीकार करना है। पहली शर्त क्या है, शरण में आने का मतलब क्या है, भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसको स्वीकार करूंगा। तो मुझे एक एक करके बताइए कि भक्ति के लिए अनुकूल क्या है। ठीक है, एक ही पॉइंट बताना है। दूसरा, प्रसादम खाना, मतलब प्रसाद मतलब कृष्णा का, मतलब विष्णु कृष्ण राम का लगा हुआ है, प्रसाद तो वो भी होता है माता। हाँ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना और माला करना, ठीक है। भक्ति के लिए अनुकूल क्या है, माला करना, ठीक है। और है कथा सुनना, ठीक है। और भक्ति के लिए अनुकूल क्या है, नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। प्रचल्पा नहीं करना, ये भी तो अनुकूल है ना। तो आप समझ में आ गया ना एक पॉइंट। भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आने का मतलब है कि जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार करना। जैसे कि हमें सुबह जगना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन स्वीकार करना है, क्यों, क्योंकि भक्ति के अनुकूल है, तो जगना पड़ेगा ना। बाहर की चाट पकौड़ी खाना अच्छा लगता है, लेकिन भक्ति के वो प्रतिकूल है, लेकिन भक्ति के अनुकूल छोड़ना है तो छोड़नी पड़ेगी। सुबह नहाना, या शाम को नहाना, या दिन में 3 बार नहाना, या भगवान के मंदिर जाना, ये सब चीजें हमें अच्छी नहीं लगती, मतलब मन नहीं करता, लेकिन करना है, क्यों, क्योंकि भक्ति के लिए अनुकूल है। तो पहला पॉइंट क्या है, जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार करना। अब आप सोच लीजिए कि आप जो कुछ भी स्वीकार करते हैं क्या वह भक्ति के लिए अनुकूल है। जो कुछ भी स्वीकार करते हैं, मान लो कि दिन भर में जो भी एक्टिविटी करते हैं, और जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी चीज स्वीकार कर रहे हैं, क्या वह भक्ति के लिए अनुकूल है कि नहीं है। जैसे कि अभी कहोगे कि वही बात आई, वो बात मतलब वो नहीं है, आगे के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि शादी पार्टी में जाना, अब शादी है मान लो 12 बजे का खाना,
रात को, और वहां से खा पी के आओगे 1-2 बजे तक, ठीक है, तो क्या ये भक्ति के लिए अनुकूल है? स्वीकार करना चाहिए इसको? नहीं करना चाहिए। फिर कहेंगे अरे तो रिश्तेदारी भी तो देखनी पड़ती है ना? देखनी पड़ती है कि नहीं? रिश्तेदारी भी तो देखनी पड़ती है, और थोड़ा प्रैक्टिकल होके चलना पड़ता है ना, संसार में रहना है तो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि 11 बजे 12 बजे, तो जरूरी नहीं कि 12 बजे जाओ, जल्दी जाओ, 8-9 बजे जाओ, उनसे मिल लो, बात कर लो, और थोड़ा बहुत अगर प्रसाद है थोड़ा बहुत खा लो, अपने टाइम पे आ जाओ, क्योंकि आपको पता है कि मैं टाइम से आऊंगा, टाइम से सोऊंगा, तो मुझे सुबह जगना है, क्योंकि ये मेरे लिए भक्ति के लिए अनुकूल है, मतलब नहीं तो प्रतिकूल हो जाएगा ना, क्योंकि तो चीजें स्वीकार उस हिसाब से करनी है कि देख लो ये भक्ति के लिए अनुकूल है या नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट सुबह उठना, इट इज, ये प्रैक्टिकल नहीं है, चलो एक दिन तो कर लोगे, लेकिन ये मतलब कि शास्त्र रिकमेंड नहीं करते कि ऐसा कर लो, ये तो अपनी सोच होगी कि चलो ऐसा कर लें हम बच गए, लेकिन आपके उस पर इफेक्ट पड़ेगा ना, आप दिन में झूमोगे फिर, है ना? तो वही बात है, मतलब मतलब ये कि अर्ली सोना, अर्ली जगना, जो हालांकि मैं नहीं कर पाता। तुमने वो कसम खाई थी, और वो दिखे नहीं, जूम पे 2-3 बार देखा मैंने सरका सरका के, कब से, कोई टाइम है क्या? 5G फोन क्यों लिया फिर? लाओ मुझे दे दो। ठीक है चलो आगे। दूसरा क्या है? रिजेक्टिंग अनफेरेबल, अनफेरेबल मतलब कहने का ये है कि भक्ति के लिए प्रतिकूल चीजों का परित्याग करना, भले ही मुझे पसंद है, गोलगप्पा भले ही पसंद है, लेकिन भक्ति के लिए क्या है, ये प्रतिकूल है क्योंकि रजोगुणी है। ठीक है, तो इसको क्या करना है? तिरस्कार करना है, इसको हेट यानी अस्वीकार करना है। जैसे कि रात में मूवी देखना, रात में शादी में जाना, रात में पार्टी में जाना, या ऐसे। हाँ, लेकिन आपकी तो रात को ही थी, भक्ति थी भी या नहीं सही? बाकी कोई भक्त नहीं था, बाकी सब असुर थे। ठीक है, तो जैसे रात में मूवी देखना, प्याज का पराठा बनाओ आज तो, ये सब क्या है? ये सब भक्ति के प्रतिकूल हैं, इनको स्वीकार नहीं करना है, यानी इसको परित्याग करना है, भले ही मुझे पसंद है। याद रखना, जो चीज हमें पसंद है उन्हीं का हमें परित्याग करना पड़ेगा, क्योंकि वो भक्ति के प्रतिकूल होंगे। हमें माला करना पसंद है, कथा सुनना पसंद है, कौन कौन हाथ उठाता है कथा सुनना पसंद है? उठा मत देना, पसंद है तो रोज आना पड़ेगा। पसंद नहीं है, खाली हम ड्यूटी टाइम पूरा करने के लिए आते हैं। अगर पसंद होती ना तो बाकी काम होल्ड हो जाते, पर कथा होल्ड नहीं होती कभी। ठीक है, और क्या हमें मंदिर जाना पसंद है? ये स्पिरिचुअल इंद्र, ये याद रखना, मंदिर जाना जो पसंद है। हम मंदिर क्यों जाते हैं? दर्शन तो सुन के होते हैं। चलो ठीक है, हफ्ते में एक बार मंदिर जाना चाहिए, वो ठीक है, अच्छा लगता है, अच्छी बात है, लेकिन ये मतलब एक तरीके से पूरा भक्ति के लिए वो नहीं है, मतलब ये एक मन होता है, इच्छा होती है, एक वो है, इस टाइप से है, मतलब कि मिक्स समझ लो, मिक्सअप समझ लो, रजोगुण भी मिक्स है इसमें जाने का उतना, एक तरह से वैसे। अगर कह दिया रोज मंदिर जाओ तो नहीं जा पाओगे, यानी फिर नहीं है, तो यही कहने का मतलब है कि जो चीज हमें पसंद है वो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूल ही होती, इसलिए उनको त्यागना है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है रच अवश्य रचती ते कृष्णा, मतलब कि रचती ते विश्वासो, यानी भगवान हर परिस्थिति में मेरी रक्षा करेंगे, ये विश्वास होना। ये सब शरणागति के शरण में जाने के पॉइंट है, 2 पॉइंट समझ गए? तीसरा पॉइंट क्या है? भगवान हर स्थिति में हर परिस्थिति में मेरी रक्षा करेंगे, ये विश्वास होना। लेकिन हमें विश्वास है? बिल्कुल भी नहीं है विश्वास। अगर विश्वास होगा तो क्रोध कभी आएगा ही नहीं, नंबर वन। और दूसरा, कभी विचलित नहीं होगे किसी चीज में, क्योंकि डिपेंडेंट रहोगे। भगवान ये नहीं कहते कि तुम निकम्मे हो जाओ, मतलब मेरे ऊपर निर्भर हो, या हर परिस्थिति में विश्वास है कि भगवान रक्षा करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि बुखार है तो अब डॉक्टर की दुकान पे नहीं जाएंगे। डॉक्टर की दुकान पे जाएंगे भी, दवा लेंगे भी, लेकिन ये विश्वास है कि इस दवा से मैं ठीक होऊंगा तो कृष्ण की कृपा से, नहीं तो नहीं ठीक होऊंगा। इसमें अगर कोई शक्ति है तो भगवान कृष्ण की शक्ति है, वही ठीक करेंगे। मैं तो अपना निमित्त कार्य कर रहा हूँ, मेरा कि मुझे दवा लेनी है और खानी है, ठीक करने की शक्ति किसमें है? भगवान में। ये विश्वास होना, ठीक है। और ये भी ये भी प्रतिकूल है भक्ति के लिए। और पता क्या है?
भगवान, एक भगवान ही में मुझे पालने वाले हैं, एक भगवान ही मेरे पालक हैं, एक भगवान ही मुझे पालने वाले हैं, ये विश्वास होना। क्या ये विश्वास है कि भगवान ही पालने वाले हैं? ये मान लो कि कभी कभार ना सत्वगुण का प्रभाव ज्यादा हो जाता है तो याद आ जाता है कि हाँ भगवान ही का में भगवान करने वाले हैं। लेकिन हमेशा क्या रहता है कि भगवान पालने वाले नहीं है, मैं ही पालने वाला हूँ। हमें कुछ प्रॉब्लम होती है, काम नहीं मिला है या जॉब छूट गई या वो छूट गई, तो हम कोई सोचते हैं कि पालने वाले भगवान है, टेंशन फ्री रहते हैं। हाल अजीब सा ही, मतलब एक अलग अजीब सी टेंशन आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम जान रहे हैं कि भगवान पालने वाले नहीं है, मैं पालने वाला हूँ, इसलिए तो मुझे टेंशन हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम आलसी बन जाएं, आलसी भी नहीं बनना है। कितने हो गए पॉइंट? 4। पांचवा क्या है? आत्मनिवेदन, पूरी शरणागत दे देना, मन से, शरीर से, वाणी से, पूरी तरीके से भगवान के शरणागत होना, शरणागत दे देना भगवान को। भगवान मैं तो आपका हूँ, नौकर हूँ, दास हूँ, जो चाहो करो। पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट क्या है? ह्यूमिलिटी, यानी विनम्र भाव रखना। कार्पण्य ने बोलते हैं मतलब भगवान के आगे, गुरु के आगे, वैष्णव के आगे झुकना, विनम्र रहना। जैसे तूफान में घास झुक जाती है और तूफान खत्म होने के बाद फिर उठ जाती है, उसी प्रकार से हमें झुक जाना चाहिए वैष्णव गुरु के आगे, और बोलना चाहिए मैं तो पतित हूँ, मतलब मैं तो दास का दास हूँ, ये भावना रखे, मतलब विनम्र, मतलब ह्यूमिलिटी, मतलब विनम्र भाव रखना हमेशा। और हमेशा सोचना कि मैं तो दीन हूँ, हीन हूँ, पतित हूँ, मैं तो छोटा सा सेवक हूँ भगवान का, मैं तो कृष्ण का छोटा सा सेवक हूँ। तो ये है शरणागति के 6 लक्षण। ये कोई व्यक्त कर रहा है तो वह है सर्वधर्मान परित्याज्य। अब बता कौन कौन से पॉइंट कर रहे हैं हम? तो भगवान फिर क्यों पाप धोएंगे? भगवान कहेंगे तुम अपने रास्ते तो मैं अपने रास्ते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ बैठा बोल रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ। है? एक आध दो जन्मों में। हाँ, मैं प्रयास करो ना इसी जन्म में निकले, जब पता चल गया ये दुखा लिया है और कितना कष्ट है, आदि दैव आदि भौतिक, फिर आगे जन्म में क्यों रोकना? इसी जन्म पे चलो ना। हाँ तो वही तो कोई नहीं, सुन तो सकते हैं, सुनो खूब। सुन के श्रवण से भी उद्धार हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो भगवान यही कह रहे हैं सर्वधर्म प्रत्येक मामेकम, मामेकम या नामेकम, बात एक ही है, चाहे नाम की शरण लो चाहे भगवान की शरण लो, बात एक ही है। अब भगवान के नाम से ही मुझे याद आ गया कि आज जैसे कि हनुमान जयंती है, जो राम भक्त हनुमान, और हमारे जो बजरंग जी हैं, जो वो हमारे मतलब एक तरह से गुरु मान लो, गुरु रिप्रेजेंट गुरु, वो शिक्षा देते हैं कि हमें कैसे सेवा करनी चाहिए एक भक्त को। जब राम ने भेजा कि जाओ सीता की खोज करके आओ, तो सीता की खोज करके तो आए और एक्स्ट्रा और भी करके आए। है ना? कुछ भक्त होते हैं कि जितना बोला उतना ही करते हैं, कुछ होते हैं जितना बोला उससे आधा करते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं, जो सेवक होते हैं, वो क्या करते हैं? और अधिक कर देते हैं। जैसे कि उन्हें मतलब कि हिंट मिल गई थी कि लंका को जलाना है। कैसे मिली थी हिंट? जब सीता माता अशोक वाटिका में बैठी थी तो एक राक्षसनी आती है, सीता जी से कहती है पता है मैंने ना सपने में देखा कि लंका जल रही है। और हनुमान जी बैठे पेड़ पे सुन रहे थे, कह रहे लंका जल रही है, कह रहा हो ना हो ये राम जी का कोई संदेश है, इस राक्षसनी के जरिए मुझे बताया गया है। अब छोड़ूंगा नहीं। तो अ, हनुमान जी, जैसे कि आज हनुमान जयंती है तो 2 मिनट बोलते हैं। तो रामलीला में जैसे हम देखते हैं, टीचिंग ही टीचिंग है, टीचिंग ही टीचिंग। और एक तरीके से एक, मतलब कि कहते हैं ना कि चौंका देने वाली लीलाएं, चौंका देने वाली लीलाएं भी हैं। कैसे? जैसे मान लो कि पूरे अयोध्या में ढोल बज गया कि कल राम अभिषेक होगा, राम अभिषेक होगा, और अगले दिन माता पिता कह रहे हैं जाओ वनवास जाओ। तो अचानक, है कि नहीं एकदम अचानक, ये क्या आ गया इस तरीके से? रावण अपनी लंका को बड़ा संभाल के रखा था, अचानक आग लग गई उसमें। तो इस प्रकार से काफी अचानक वाली चीजें भी हैं। और हनुमान जी को कब अच्छा लगता है? जब राम का गुणगान हो। जो सेवक होते हैं ना वो अपने स्वामी के गुणगान को सुनना चाहते हैं।
राम का अगर हम हनुमान जी का गुणगान करें तो उन्हें इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब राम कथा होती है, राम गुणगान होता है, तो हनुमान तुरंत आ जाते हैं, जैसे ही पता चले कि राम का गुणगान हो रहा है तुरंत बैठ जाते हैं आगे वहां अपनी पोजीशन में। और हनुमान का करते रहे तो हनुमान नहीं आएंगे। हाँ, क्योंकि जो भक्त होते हैं उन्हें अपना गुणगान सुनना अच्छा नहीं लगता, अपने स्वामी का गुणगान अच्छा लगता है सुनना। जैसे कि ऐसे तो बहुत सारी लीलाएं उनकी। ये तो पता ही है प्राकृत कैसे हुआ था, उनका जन्म कैसे हुआ था। जो श्री रामचंद्र जी भगवान का जो आविर्भाव हुआ था, जो मटके में जो खीर आई थी, उस खीर थोड़ा मटके में किनारे में चिपकी रह गई थी, और एक चील आती है उसको ले जाती है, और जो अंजनी माता थी वहां जाके छोड़ देती है। और वो खीर इतनी दिव्य थी कि उससे इतना प्रकाश निकल रहा था, इतनी दिव्य स्वरूप थी खीर, तो अंजना माता भी उसको पा लेती है। तो यानी पहले किसने पाई, फिर किसने पाई, फिर किसने पाई, फिर पाई। तो दास दास दास, वो है भगवान, वो है हनुमान जी। और कुछ अंश उनका शिव जी भी थे, कुछ अंश, और कुछ अंश पवन पुत्र हैं, पवन वायु, वो भी थे। और इस तरीके से, तो जिस खीर खा के रामचंद्र जी आए वही खीर खा के तो हनुमान जी आए ना, सोच के देखो ना। तो वो उनके सेवक हैं ही। और क्यों हनुमान की भक्ति इतनी मतलब श्रेष्ठ है, जो नाम जप करते हैं इतना श्रेष्ठ है कि उसके आगे राम खुद हार जाते हैं। साक्षात राम मारने गए थे हनुमान जी को, और हनुमान जी तो बस श्री राम जय श्री राम बोल रहे थे, और उनके तीर क्या कर रहे, जा रहे और फूल माला करके, फूल बन के माला बन के उनके चढ़ रहे थे। यानी राम भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, राम का नाम इतना इंपॉर्टेंट। और पहले ही पद में, मुझे याद तो नहीं, हनुमान चालीसा बहुत पहले याद था, जिसमें पहली लाइन क्या है स्टार्टिंग में जो प्रार्थना टाइप की है। नहीं नहीं, स्टार्टिंग में है ना एक जो वैसे स्लो में गाते हैं, फिर स्टार्ट होता है। अ, ये तो चालीसा स्टार्ट हो गया, इससे पहले दो लाइन है ना, नमस्कार करने के लिए जो है ना ऐसे करके, जहाँ पे तुलसीदास। हाँ हाँ, नहीं ये तो लास्ट की है, समीरो पवन कुमार, स्टार्टिंग की बोल रहा हूँ। उसमें रघुवर कुछ वर्ड आता है, मतलब रघुवर वर्ड आता है, तो उसमें वो तुलसीदास ये बताना चाह रहे हैं कि आप हनुमान चालीसा में हनुमान की ये रघुवर कहाँ से आ गया। तो कह रहे जो कि रघुवर नहीं बोलूंगा तो हनुमान जी आएंगे ही नहीं, यानी पहले तो राम चाहिए। तो इसलिए हमें राम का गुणगान करना चाहिए, राम को लीला का लीलाओं को पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए, जिससे हनुमान बहुत खुश होते हैं। और हनुमान खुश होते हैं तो जिस तरीके से हनुमान भगवान का नाम लेते हैं और इतने शुद्ध हैं और सेवक हैं, तो हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं हमें भी थोड़ी कृष्ण की निष्ठा बढ़े, क्योंकि राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है, वो उन्हें राम के रूप में देखते हैं और हम कृष्ण के रूप में देखते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है, और इससे ज्यादा डिफरेंस है नहीं। हाँ भंडारे आज ज्यादा थे ना इसीलिए। तो शरण कौन दे सकता है, जैसे कि हम इस श्लोक में पढ़ रहे हैं, शरण कौन दे सकता है। हाँ क्यों। जो पूरी तरह से समर्थ है शरण देने में वही शरण दे सकता है। क्या हम पूरी तरह समर्थ हैं शरण देने में। मान लो मैं आप कहूँ कि मैं आपको शरण दूंगा, पता चले मुझे कोई टपका दे, तो मैं पूर्ण कहाँ हूँ। लेकिन भगवान से ऊपर क्या कोई है। तो यानी पूर्ण समर्थ, अ, क्या बोलते हैं, समर्पण। हाँ शरण, पूर्ण शरण कौन दे सकता है, पूर्ण शरण भगवान ही दे सकते हैं, क्योंकि उनसे ऊपर कोई नहीं है। इस प्रकार से तो भगवान इस श्लोक में भक्त और भगवान के परस्पर कर्तव्य को बता रहे हैं। पहले में क्या बताया, भक्त का कर्तव्य, दूसरे में बताया भगवान का कर्तव्य। दिखाई दे रहा है श्लोक में, ध्यान से देखो, ऊपर की दो लाइन फिर नीचे की दो लाइन। ऊपर के में भक्त के दो कर्तव्य दिख रहे हैं, और नीचे के में भगवान के। भक्त कर्तव्य क्या है, शरण में चले जाओ, और भगवान का कर्तव्य क्या है, उसके पापों को टेक केयर करें उसे, और वो अपने धाम पहुंचेगा। तो भक्त मतलब भगवान की शरण में ले जाना या जाना, और भगवान मतलब शरण देते हैं और सारे पापों को नष्ट कर देंगे, यानी भगवान शरण देंगे और और सारे पापों को नष्ट कर देंगे। और भक्त का क्या कार्य है, शरण में जाना। तो यानी हमारा क्या कर्तव्य है, सिर्फ शरण में जाना, यानी वो छह क्वालिटी। बस इजी लगता है ना सुनना, शरण में जाना भगवान की, लेकिन अभी छह कंडीशन अप्लाई कर दो, ये छह छह बताई ना, अरे ये है, ये तो पूरा ही हो गया, बचा क्या है इसमें, मतलब बचा कुछ। विश्वास रखना, भगवान ही पालने वाले हैं, जो भक्ति के अनुकूल है उसी को स्वीकार करना, प्रतिकूल है उसको त्यागना, ठीक है, और विनम्र भाव रखना,
और मन से, कर्म से, वाणी से पूर्ण शरणागत हो जाना। अब बचा क्या? बुरा ही हो गया ना। इसी को बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। तो समझ गए ना? जब ये सारी चीजें होगी तो सब धर्म तो छूट गए ना, वरना सर्व तो सारा आ गया। तो ये समझना है। और ध्यान दे, भक्ति के अलावा अन्य प्रोसेस में अगर कोई तपस्या, जैसे कि भक्ति के अलावा अन्य प्रोसेस होते हैं, तपस्या, ध्यान योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग होते हैं ना, इसमें क्या है, एक तो आयु बहुत लगती है क्योंकि समय बहुत लगता है। आयु बहुत लगती है ना इसमें। आयु बहुत लगेगी, कठिनाई भी बहुत है, परिश्रम भी बहुत है। लेकिन भक्ति में कठिनाई ज्यादा नहीं है, परिश्रम ज्यादा नहीं है, और टाइम भी ज्यादा नहीं लगता। जैसे ध्रुव महाराज तो 3 महीने में पा लिए, टाइम लगा ज्यादा। नारद मुनि तो एक पल में ही पा लिए थे ना। मतलब 3 महीने में, शायद वो भी 3 महीने में गए और फिर वो जब निकल गए थे और दर्शन हो गए थे भगवान के। प्रहलाद महाराज छोटे में ही पा लिए थे। तो भक्ति में टाइम लगता है, बाकी प्रोसेस में टाइम लगता है। और इसमें जो बहुत से आचार्यों ने जो टीका करी है इस श्लोक पे, उसमें टीका में बहुत सारे श्रुति से, मतलब वेदों से, उपनिषद से यही बताया गया है कि ये प्रमाण दिए गए हैं कि आप किन चीजों से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और किन चीजों से प्राप्त नहीं कर सकते। यानी पूरी अगर हम टीका पढ़ेंगे ना, बहुत सारे पेज हैं इसके, कि किन चीजों से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और किन चीजों से नहीं कर सकते, तो पता चलेगा भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं और चीजों से नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब हमारा सिर्फ तात्पर्य तात्पर्य बचेगा श्रीला प्रभुपाद जी का। तो तात्पर्य हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि तात्पर्य इसमें बड़ा होगा। देखो इसमें बहुत सारी टीकाएं दिख रही है ना, मैं आगे कर रहा हूँ। तो बहुत सारे देखो श्लोक दिख रहे हैं ना, जो कि कोट किए गए हैं। हाँ, क्योंकि ये काफी बड़ा है। सॉरी, तात्पर्य का, तात्पर्य, हाँ यहाँ से तात्पर्य है। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।